वीर नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा वीडियो है। क्या चीज़? दूसरा वीडियो। जो पहला वीडियो डाल चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। चलिए समझते हैं। ये वीडियो में एक कवर करना चाहते हैं, क्या चीज़? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये किसका पार्ट है? फिजिकल क्वांटिटी का ये पार्ट होता है तीनों। चलिए, पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है PHY, मतलब ये फिजिकल जगह नहीं था इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी वैसे भौतिक राशि जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, तो आप गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे आप कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं से पैसा ला रहे हैं, यानी कि घर से नहीं मांग रहे हैं आप, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए पैसा के मामले में, कि चलिए घर से पैसा नहीं मांगते हैं, ठीक ना। जैसे सूर्य के जो प्रकाश होता है वो किसी और पे डिपेंड है क्या? नहीं, वो स्वयं अपना प्रकाश निकालता है। क्या हम पे डिपेंड है कि हम उसको प्रकाश देते हैं? नहीं। तो इसी तरह से यहाँ, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो 7 होता है। कितना? 7। ये जो सातों होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखिए क्या क्या। पहला में होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब हिंदी में बोले तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये सब के यूनिट देखते हैं। तो यूनिट होता है इसका किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। क्या होता है? केजी। और मीटर के सिंबल क्या होता है? एम, छोटकी एम। सेकेंड का सिंबल क्या होता है? एस, यानी टाइम के यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर, ताप के यूनिट क्या होता है? केल्विन, इसका सिंबल क्या होता है? के। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, इसका सिंबल होता है क्या? ए। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट होता है कैंडेला, लेकिन इसका सिंबल होता है CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट होता है मोल, लेकिन इसका सिंबल होता है MOL। चलिए, तो ये सब क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था जो दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं कर रहा था। ये एकलौता, मानी कि अपने आप पर ही निर्भर करता है, किसी और पे नहीं। चलिए दूसरा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर रहता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये किस पे निर्भर रहता है? किस पे डिपेंडेंट रहता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। यानी कि बिना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किए हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। बिना हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूज किए हुए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब बिना हम किसी दूसरे के सपोर्ट किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे सपोज डेट, अभी के डेट में, जैसे मान लीजिए कि हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखिएगा, किसी और जगह शेयर कीजिएगा, तो हमको क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। तो
हम आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो इसको क्या बोला जाता है कि हम डिपेंडेंट है आप पे। अगर आप शेयर कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं शेयर करिएगा तो हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो यही बात है यहाँ पे। जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है इसका एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। चलिए आगे देखते हैं कितना एग्जाम्पल हम ले। चलिए देखिए मेरे भाई, ये सब जो है ये फार्मूला, इसका यूनिट लिखना है। ये सब एग्जाम्पल है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब जितना हम इधर लिख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। और इधर क्या हम लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। ये क्या है? फार्मूला। फार्मूला से हम यूनिट बनाएंगे। तो चलिए एरिया के हम लोग जानते हैं, एरिया के हम लोग जानते हैं सूचित सिंबल ए से। क्या चीज़ से? ए से। तो ए बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे यूनिट लिखना है। तो देखिए लंबाई की यूनिट क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई क्या होता है? मीटर। याद रखिएगा, पीछे हम लोग पढ़े थे लंबाई के मीटर। तब अब यहाँ पे मीटर, मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यहाँ इसीलिए लिखे हैं मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग सूचित करते हैं भी से। इसका फार्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या? ऊंचाई। इसको लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर होता है। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर क्या हो गया? मीटर के क्यू। ऐसे। ठीक। स्पीड, स्पीड की मतलब चाल। तो चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है? समय। तो स्पीड बराबर लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या? दूरी। और बटे क्या? टाइम। टाइम का मतलब क्या? समय। तो दूरी की हम लोग मात्रक, हम लोग दूरी आखिर क्या है? लेंथ है। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, तो एक प्रकार के यहाँ से यहाँ ए से बी तक क्या है? दूरी है। और इसका दूरी क्या चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर पर क्या हो गया? सेकंड। समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड। पीछे ही तो पढ़े हैं। तो दूरी क्या चीज़ में मेजर होता है? मीटर में। जैसे कहने का मतलब दूरी एक प्रकार क्या? लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई को क्या कह दिए? दूरी कह दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, तो जो शॉर्ट रास्ता यहाँ से यहाँ गए हैं इसी को विस्थापन बोला जाता है। ये जो लॉन्ग रास्ता ऐसे से टेढ़ा लांगर गए हैं उसको दूरी बोला जाता है। तो जो हम लोग शॉर्टकट किए हैं एक प्रकार का, ये भी तो क्या है? लंबाई है। तो लंबाई का, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन का भी यूनिट होता है मीटर, और दूरी का भी यूनिट होता है मीटर। इसीलिए मीटर पर क्या हो गया? इसका भी सेकंड। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ें। सर बढ़िया आगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। ई डेल्टा भी मतलब होता है वेलोसिटी, डिनोटेड क्या होता है? वेलोसिटी के भी से। इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा कब लगता है? जब चेंज होता है। तो ये क्या हो गया? चेंज, मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन हो गया। किसके साथ? टाइम के साथ। तो वेग के निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, देखिए ऊपरे मीटर पर सेकेंड लिख देंगे यहाँ। तो ये मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? टाइम है, तो सेकेंड लिख देंगे। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। मोमेंटम, तो मोमेंटम का सिंबल होता है पी से। ठीक। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा? सबसे पहले फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है पी बराबर एम भी। पी बराबर क्या होता है? एम भी। देखिए मेरे भाई, पी बराबर एम भी। एम होता है मास, भी होता है वेलोसिटी। यहाँ वॉल्यूम नहीं होता भी भाई, ये वेलोसिटी होता है। तो मास क्या होता है?
किलोग्राम, तो किलोग्राम के केजी से डिनोट करते हैं। अब वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वेग या स्पीड के, वेलोसिटी या स्पीड के मीटर पर सेकेंड ही होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड बन गया। देखिए यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे फोर्स के निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, यानी एफ बराबर एम ए। एफ माने फोर्स, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, ए बराबर एम ए कर लीजिए, तो बल का सूत्र मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ए क्या है मेरे भाई, त्वरण, एक्सिलरेशन। एम क्या है भाई, मास, द्रव्यमान। तो यहाँ लिख सकते हैं केजी, और एक्सिलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। देखिए यहाँ निकाले थे ऊपर ही एक्सेलरेशन के, निकाले थे क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ रख दिए ए के जगह पे। ए के मतलब एक्सेलरेशन और एम के मतलब मास। ठीक, अब एम के मतलब फोर्स। ये डिनोटेड है कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं हाइड्रोजन के से, इसी तरह से यहाँ सूचित है। अब चलिए अब बढ़ते हैं वर्क, क्या चीज़, वर्क के बारे में। तो वर्क इज इक्वल टू होता है यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यहाँ हम निकाल चुके हैं, बस ऊपरी वाला लिखते जाइए। क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या चीज़, न्यूटन बोला जाता है इसी के। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, तो बल के जगह पे हो गया, फोर्स के जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब विस्थापन है तो डिस्प्लेसमेंट को होता है मीटर, तो मीटर मीटर में गुना हुआ तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, पर क्या, सेकंड स्क्वायर। या इसको यूँ बोल सकते हैं न्यूटन, बल के क्या, न्यूटन, फोर्स का हिंदी होता है न्यूटन, तो फोर्स का यहाँ न्यूटन, अब विस्थापन का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। या इसी को बोल सकते हैं जूल, इसी क्या बोलते हैं, जूल, जूल वैज्ञानिक का नाम है। चलिए अब देखते हैं पावर, 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 पावर ऑफ फिजिक्स। चलिए पावर का सूत्र होता है W बटे टी, यानी कार बटे समय। तो कार का यूनिट होता है, यहाँ देख लिए जूल, यानी कि टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर क्या होगा, सेकंड। जूल के हम लोग जे से डिनोट करते हैं, क्लास 10th में भी, 9th में भी पढ़े होंगे। या इसी को बोलते हैं वाट, और वाट के क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, W से। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट या जूल पर सेकेंड। प्रेशर, प्रेशर, कभी कभी आपको प्रेशर पड़ जाता होगा एग्ज़ाम के लेकर कि सर अभी एग्ज़ाम आ गया है सर, हमको प्रेशर है सर, कैसे पढ़ें सर। चलिए प्रेशर का होता है फार्मूला फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया का यूनिट हम निकाल चुके हैं, देखिए ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर देखिए क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब फोर्स का यूनिट हम कह दिए हैं, क्या होता है, न्यूटन ही न्यूटन। तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी, घनत्व के क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि एम माने द्रव्यमान, वी माने आयतन। तो केजी, द्रव्यमान के क्या होता है, केजी किलोग्राम, तो केजी से डिनोट करते हैं, तो केजी। और आयतन के क्या होता है, मीटर क्यूब, तो केजी पर क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा यूनिट हम नहीं लिख सकते हैं। क्या मेरे भाई समझ गए हैं, फार्मूला याद होगा तभी हम यूनिट लिख सकते हैं, फार्मूला नहीं दे ले रहेगा आपको एग्जाम में। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। याद रखिए अंक का यूनिट नहीं होता है, जैसे कि 1/2 रहे या 3/4 रहे या 10 रहे, तो इसका यूनिट नहीं होगा अंक का। ऊपर 1 है, नीचे क्या है 2, तो इसका तो यूनिट होगा नहीं। फार्मूला में भले है इसका, लेकिन यूनिट नहीं होगा। तो द्रव्यमान के क्या होता है, केजी, तो यहाँ लिख देंगे क्या, केजी।
अब वेग के गो है 2 गो, तो आप बोले सर कि अंक का नहीं होता है। तो हाँ, अंक का नहीं होता है। तो ये जो v के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब v के गो है 2 गो है, यानी कि वेलोसिटी 2 गो है। तो इसका मीटर पर सेकंड गुने मीटर पर सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए लिखे हैं यहाँ केजी मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, सेकंड के स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? कहने का मतलब यह है मीटर पर सेकंड, v के स्क्वायर का मतलब v का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे क्या, सेकंड स्क्वायर। अदर मान के केजी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसीलिए लिखे हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई सा भी ऊर्जा रहे उसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज क्लास 12th में पूछा जाता है। चार्ज का फार्मूला होता है IT, मतलब विद्युत धारा बराबर पढ़े होंगे आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे T। तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा के I से और टाइम के T से। तो तिरछा तिरछी I बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी कि चार्ज बटे टाइम Q बटे T। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT, तिरछा तिरछे गुना करके। तो I के मतलब क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर इंटू क्या लिख दिए, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं क्या, कूलम। तो ऐसा बहुत सारा होता है जो यूनिट हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। सरफेस टेंशन बड़ा फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ऊपर न्यूटन लिख दिए। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख दिए। ओके, न्यूटन पर मीटर बन गया। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा टफ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ए बड़ा फार्मूला होता है G m1m2/r²। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Gm1m2/f_r²। इसलिए G बराबर क्या हो जाएगा, F_r²/m1m2। देखिए सबसे पहले देखिए, F फोर्स है, R है डिस्टेंस, दो मास के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। m1m2 क्या है, मास है, द्रव्यमान। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 2 लगा हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 गो, यानी मीटर में गुना करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। केजी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, केजी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है I बराबर mr²। तो I बराबर mr²। m क्या है, मास है, r क्या है, डिस्टेंस है। तो केजी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, मीटर गुने मीटर। यहाँ लिख सकते हैं केजी गुने, ये 2 गो r है, तो r के क्या होता है, मीटर गुने मीटर। तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी के हम ओमेगा से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से, ओमेगा से। इसका फार्मूला बनता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है, कोणीय विस्थापन। आई क्या, समय में परिवर्तन, चेंज इन टाइम। तो कोणीय विस्थापन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, रेडियन होता है। तो रेडियन लिख दिए। ये क्या होता है, ऊपर वाला क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो एक जगह से दूसरी जगह घूमा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिला, जो चेंज हुआ एंगल में, उसी क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि याद रखिए यहाँ कि जब एक जगह से दूसरी जगह घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उससे हमको मिलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन पर क्या हो गया, सेकेंड, टाइम के सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि घूमने की वजह से हमको एंगुलर वेलोसिटी भी मिलता है। तो एंगुलर वेलोसिटी बटे क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड लिख देंगे। और नीचे भी क्या है,
सेकेंड है तो सेकेंड सेकेंड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी क्या यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड और नीचे भी एक सेकेंड है तो क्या हो जाएगा इस सेकेंड नीचे चला आएगा तो रेडियन पर क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो यहाँ लिखे हैं रेडियन पर क्या सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ओके अब कूलम कांस्टेंट के का निकालना है किसका के का। तो फार्मूला पहले हमको जानना होगा एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के बराबर फार्मूला क्या हो सकता है तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो यहाँ पे एफ जो है फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन तो न्यूटन हो गया। आर जो है दूरी डिस्टेंस तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम तो कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया कूलम स्क्वायर। ओके फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है फार्मूला 1/t टाइम पीरियड। तो इसका यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड क्या सेकेंड। तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स कोई भी नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है तो ऊपर गया तो सेकेंड था तो सेकेंड के पावर क्या है 1 तो सेकेंड के पावर क्या हो गया -1। अब चलिए अभी क्लास 12th का है लेकिन यहाँ भी देखते हैं एक प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है एच को। एच बराबर होता है फार्मूला प्लांक कांस्टेंट इनटू आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी सूचित करते हैं और एफ से भी सूचित करते हैं। तो एच बराबर क्या हो गया एच बराबर ई बटे न्यू यानी कि एनर्जी ई माने क्या एनर्जी बटे आवृत्ति। तो देखिए एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अब क्या हिंदी होता है आवृत्ति इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया जूल इनटू सेकेंड। तो ऐसे यूनिट निकाला जाता है। चलिए दोस्तों तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं तीसरा में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और एग्जाम्पल हो सकता है हमारा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट निकाल रहे थे। तो चलिए तीसरा में हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डील करते हैं अध्ययन करते हैं। इट मेजर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के मेजर कर देंगे उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यानी कि समतल कोण और घन कोण के माप देंगे मेजर कर देंगे और उसका यूनिट बता देंगे यूनिट बता के कि इतना हुआ इतना रेडियन हुआ इतना स्टेरेडियन हुआ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने टर्म से बन रहा है दो टर्म एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन इसको RAD से सूचित करते हैं या इसको एंगल भी बोल सकते हैं केवल। और सॉलिड एंगल के क्या होता है स्टेरेडियम जिसको हम SR से सूचित करते हैं। तो प्लेन एंगल मिलता है कैसे देखिए प्लेन एंगल एक सर्किल से हम थोड़ा सा आर्क काट दें माने कि ये वाला हम काट के निकाल लिए इस पार्ट को। तो ये वाला पार्ट ऐसे ये वाला पार्ट ऐसे ये वाला हम काट के ऐसे निकाल लिए। तो ये जो थीटा बना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो क्या है S है और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है दूरी है वो क्या है R है। तो प्लेन एंगल का सूत्र होता है आर्क बटे रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक S तो यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस R। तो ये फार्मूला होता है प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं S मीन्स डिस्टेंस R मीन्स रेडियस। सॉलिड एंगल के हम लोग ऐसे ओम से सूचित करते हैं डिनोट करते हैं ओम जैसे। तो याद कीजिए हम लोग देखे होंगे बर्थडे में जो पहना जाता है टोपी या आइसक्रीम खाया जाता है आइसक्रीम खाए होंगे आप ऐसे वाला इसे भर दिया जाता है आइसक्रीम आई खोपा रहता है। तो इस तरह से जो दिखाई दे इस सॉलिड एग्जाम्पल होगा जो यहाँ पे कोनवा बन रहा है नीचे
ऊपर में नहीं, नीचे ये होगा इसका एरिया है। एरिया जितना एरिया ऊपर में रहेगा उतना ही में ना भर सकते हैं। तो ऊपर से हम लोग नीचे इधर डालते हैं। तो यह एरिया इस सिंबल है, तो इसका फार्मूला होता है एरिया बटे रेडियस के स्क्वायर। एरिया बटे रेडियस के स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का फार्मूला हुआ। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।